आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आई हूँ। आज मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर उतरने आई हूँ, उस जगह जहाँ तुम अकेले होते हो, जहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करता। लेकिन वही जगह तय करती है कि तुम्हारी जिंदगी क्या बनेगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी वैसी होती है जैसी तुम ज्यादातर समय सोचते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान जो कुछ भी अपने मन में साफ साफ सोच सकता है और उस पर पूरा विश्वास कर सकता है, वो इस दुनिया में संभव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम सच में सोचते हो या बस सपने देखते हो। क्योंकि सपना वो होता है जो नींद में आता है और सुबह टूट जाता है, लेकिन सोच वो होती है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती। हर इंसान सफल होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, पहचान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि मैं सच में चाहता क्या हूँ। और जब तक ये सवाल साफ नहीं होगा, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते नहीं ढूंढेगा। क्योंकि दिमाग आदेश पर काम करता है। अगर तुम उसे साफ आदेश नहीं दोगे तो वो समाज के डर, रिश्तेदारों की सोच और बीते हुए फेलियर्स के आदेश मान लेगा। और एक दिन तुम उठकर कहोगे कि जिंदगी हाथ से निकल गई। यहीं से डिजायर की बात आती है, लेकिन कोई साधारण इच्छा नहीं। एक ऐसी इच्छा जो तुम्हें चैन से बैठने न दे, जो तुम्हें हर दिन याद दिलाए कि तुम यहाँ सिर्फ जिंदा रहने नहीं आए हो। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे सफल होना है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्यों, तो उनके पास जवाब नहीं होता। और बिना क्यों के कोई भी इंसान लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर तुम्हारी चाह कमजोर है तो जरा सी मुश्किल तुम्हें रोक देगी, लेकिन अगर तुम्हारी चाह मजबूत है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। नेपोलियन हिल ने हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया और एक बात सब में कॉमन थी। उनके पास कोई जादू नहीं था, कोई स्पेशल लक नहीं था, बस अपने लक्ष्य के लिए जलता हुआ जुनून था। और अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से चाहते ही नहीं हो। तुम कंफर्ट भी चाहते हो और ग्रोथ भी, सेफ भी रहना चाहते हो और बड़ा भी बनना चाहते हो। लेकिन जिंदगी समझौता नहीं करती। जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ता है। नींद, बहाने, कुछ रिश्ते और सबसे ज्यादा अपना पुराना वर्जन। अब बात आती है फेथ की, विश्वास की। लोग सोचते हैं विश्वास का मतलब भगवान पर भरोसा करना होता है, लेकिन यहाँ विश्वास का मतलब है अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि वो असंभव को भी संभव मानने लगे। क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। दिमाग बहस नहीं करता, वो मान लेता है। तुम जो बार बार अपने आप से कहते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर तुम रोज खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया तुम्हें छोटा ही रखेगी। लेकिन अगर तुम रोज अपने अंदर शक्ति देखते हो तो एक दिन दुनिया भी उसे देखेगी। फेथ एक दिन में नहीं बनता, फेथ रेपिटेशन से बनता है। हर दिन एक ही बात खुद से कहना, हर दिन उसी तस्वीर को अपने दिमाग में देखना, हर दिन खुद को उसी इंसान की तरह महसूस करना जो तुम बनना चाहते हो। यही विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन नहीं है, रिहर्सल है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिन्ड में फ़र्क नहीं करता। जो चीज़ तुम बार बार उसे दिखाते हो वो उसे सच मान लेता है, और फिर वो तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी आदतों को बदल देता है। और धीरे धीरे तुम वही इंसान बन जाते हो जिसे तुम रोज़ अपने मन में देखते थे। लेकिन अगर तुम अपने मन में सिर्फ डर, फेलियर और दूसरों की ज़िंदगी देखते हो तो तुम्हारा दिमाग वही बनाएगा। इसलिए ज़्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि मेहनत हाथ करता है और दिशा दिमाग देता है, और दिमाग को दिशा सोच देती है। और अब सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वे कहते हैं मैंने कोशिश की लेकिन काम नहीं किया, जबकि उन्होंने कोशिश नहीं, एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ दिन किया और छोड़ दिया। सक्सेसफुल लोग रिचुअल बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, मूड देखे बिना रोज चलते रहते हैं। फेथ तब बनता है जब तुम बिना सबूत के भी अपने रास्ते पर चलते रहते हो, और यहीं से तुम आम इंसान से अलग हो जाते हो। जब इंसान अपने अंदर इच्छा और विश्वास पैदा कर लेता है, तब अगला काम होता है अपने दिमाग से रोज सही बात कहना, क्योंकि दिमाग वही मानता है जो उसे बार बार सुनाई जाती है।
इसे नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन कहा, लेकिन असल में ये खुद से रोज सच बोलने की आदत है, क्योंकि अगर तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे कि सब ठीक है तो दिमाग वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहते रहोगे कि मैं बदल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। इसलिए शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। तुम मजाक में भी अपने आप को कमज़ोर कह देते हो और दिमाग उसे सच मान लेता है। इसलिए जो बात तुम अपने आप से कहते हो वो बहुत सोच समझ कर कहनी चाहिए। अब इमेजिनेशन की बात आती है, और ज़्यादातर लोग इमेजिनेशन को बच्चों की चीज़ समझते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया की हर बड़ी चीज़ पहले किसी के दिमाग में बनी थी। पुल, इमारतें, कंपनियां, किताबें, सब कुछ पहले इमेजिनेशन था। इमेजिनेशन वो जगह है जहाँ सीमाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन इमेजिनेशन तभी काम करती है जब उसके साथ क्लैरिटी जुड़ी हो, जब तुम्हें साफ पता हो कि तुम्हें क्या बनना है और क्यों बनना है। वरना इमेजिनेशन सिर्फ फैंटेसी बनकर रह जाती है, और फैंटेसी इंसान को मेहनत से दूर ले जाती है। इसलिए नेपोलियन हिल ने कहा कि इमेजिनेशन को ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ जोड़ो। मतलब सपने देखने के बाद बैठकर ये तय करो कि पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, और अगर पहला रास्ता काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता कौन सा होगा। क्योंकि सफल लोग योजना बनाते हैं लेकिन उससे चिपके नहीं रहते। वे ज़रूरत पड़ने पर योजना बदल लेते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलते। अब यहाँ डिसीजन की ताकत समझो। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे फैसला नहीं लेते। वे सोचते रहते हैं, सलाह लेते रहते हैं, डरते रहते हैं, और मौका निकल जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं और उसे बदलने में बहुत समय लेते हैं, जबकि असफल लोग फैसला लेने में बहुत समय लेते हैं और उसे बदलने में 1 सेकंड नहीं लगाते। फैसला लेने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, डर तो लगेगा, लेकिन फैसला लेने का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जब तक तुम चलोगे नहीं, रास्ता साफ नहीं होगा। इसलिए इंतज़ार मत करो कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट कभी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते हैं वे पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रह जाते हैं। और अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, और सर्टेनिटी तब आती है जब तुम अपने फैसलों पर टिके रहते हो। बार बार डायरेक्शन बदलने से दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है, और कंफ्यूज दिमाग कभी बड़ा रिजल्ट नहीं देता। इसलिए एक रास्ता चुनो, पूरी ताकत से चलो, गिरो, सीखो, फिर चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना सबसे खतरनाक आदत है। धीरे धीरे यही प्रोसेस तुम्हें वो इंसान बना देती है जो भीड़ में नहीं खोता, जो खुद के फैसले खुद लेता है, और जो हालातों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। और अब बात आती है उस चीज़ की जो ज़्यादातर लोग जानते तो हैं लेकिन निभा नहीं पाते, और वो है परसिस्टेंस, लगातार चलते रहने की ताकत। क्योंकि सच ये है कि ज़िंदगी तुम्हें ये देखने के लिए बार बार रोकेगी कि क्या तुम सच में सीरियस हो या बस जोश में आए थे। शुरुआत में हर इंसान मोटिवेटेड होता है, शुरुआत में हर रास्ता आसान लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही रास्ता भारी लगने लगता है, और वहीं ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि फेलियर कोई दीवार नहीं है, फेलियर सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हें तरीका बदलना है। लेकिन ज़्यादातर लोग फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे एक बार गिरते हैं और मान लेते हैं कि वे बने ही नहीं हैं, जबकि सच ये है कि परसिस्टेंस का मतलब गिरने के बाद खड़े होना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है गिरने को नॉर्मल मान लेना, क्योंकि जब तक तुम चलते रहोगे तब तक हार नहीं सकते। हार उसी दिन होती है जिस दिन तुम रुक जाते हो, और यहीं से मास्टरमाइंड की ताकत शुरू होती है। क्योंकि कोई भी बड़ा इंसान अकेले नहीं बनता। अकेले सोचना ठीक है, लेकिन अकेले लड़ना ज़रूरी नहीं। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो तुम्हारे सपने को छोटा नहीं समझते, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि गलत संगत तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर बनाती है, और सही संगत तुम्हें बिना बोले डिसिप्लिन सिखा देती है। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो तुम भी वही बन जाओगे। और अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी वही सीखेगा। अब यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की बात समझो, क्योंकि असली खेल वहीं चलता है।
तुम दिन में जो सोचते हो वो कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जो तुम अपने आप से बिना बोले मानते हो वो सबकॉन्शियस माइंड है। और वही तय करता है कि तुम कितना आगे जाओगे। अगर अंदर कहीं तुम मानते हो कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करता, तो चाहे तुम ऊपर से कितना भी पॉजिटिव बोल लो, तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है, रेपिटेशन से, विजुअलाइजेशन से और कंसिस्टेंट एक्शन से, क्योंकि सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो पैटर्न समझता है। जो चीज़ तुम रोज़ करते हो, रोज़ देखते हो, रोज़ महसूस करते हो, वही वो सच मान लेता है और फिर बिना तुम्हें बताए तुम्हें उसी दिशा में धकेलने लगता है, कभी किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अंदर की आवाज़ के रूप में। और यही वो जगह है जहाँ सिक्स्थ सेंस काम करता है, जिसे लोग इंट्यूइशन कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी फेलियर्स और तुम्हारी सीख का मिला जुला नतीजा है। जब तुम लंबे समय तक एक दिशा में चलते हो तो दिमाग बिना सोचे सही और गलत का फर्क बताने लगता है, लेकिन सिक्स्थ सेंस तभी बोलता है जब तुम शोर बंद करते हो, जब तुम डर, कंपैरिजन और वैलिडेशन की आवाज़ कम कर देते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी इंट्यूइशन को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वे दूसरों की राय में बहुत उलझे होते हैं। और जब तुम इन सब चीज़ों को जोड़ देते हो, डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेस्शन, इमेजिनेशन, प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स्थ सेंस, तब तुम कोई अलग इंसान नहीं बनते। तब तुम बस वही बन जाते हो जो तुम हमेशा बन सकते थे, लेकिन डर की वजह से बने नहीं। और यहीं से तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल में आनी शुरू होती है, हालात बदलने से नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ बदलने से। और अब अंत में एक ऐसी सच्चाई समझो जिसे ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी आदतें हैं। क्योंकि आदतें ही तय करती हैं कि तुम सुबह कैसे उठोगे, दिन में कैसे सोचोगे और रात को खुद को कैसे जज करोगे। डेस्टिनी किसी एक बड़े दिन में नहीं बनती, डेस्टिनी रोज़ के छोटे फैसलों से बनती है। तुम आज क्या देखते हो, किसके साथ बैठते हो, किस बात पर ध्यान देते हो, यही सब मिलकर तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि डर उन्हें रोक देता है, लेकिन सच ये है कि डर नहीं, डर से भागना उन्हें रोक देता है। क्योंकि डर हर उस इंसान को लगता है जो कुछ अलग करने की हिम्मत करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को संकेत मानते हैं कि वे सही दिशा में जा रहे हैं और कुछ लोग डर को चेतावनी मानकर पीछे हट जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि डर के ज्यादातर रूप सिर्फ दिमाग की कल्पना होते हैं। गरीबी का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, ये सब धीरे धीरे इंसान को अंदर से छोटा बना देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले अपने अंदर चल रही उस आवाज़ को पहचानना होगा जो बार बार कहती है कि तुम नहीं कर सकते। और उस आवाज़ को चुप कराने का एक ही तरीका है, एक्शन। छोटा सही लेकिन लगातार लिया गया एक्शन। क्योंकि जब तुम चलते हो तो दिमाग के सारे बहाने टूटने लगते हैं और यहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो मौसम की तरह आता जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो आदत है जो तुम्हें तब भी चलाता है जब मन नहीं करता। और धीरे धीरे यही डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान बना देता है जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता बल्कि रास्ते बनाता है। और अब ज़रा पीछे मुड़कर देखो, अगर तुम अब तक इस आवाज़ को सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो बदलना चाहता है। हर इंसान के अंदर एक बेहतर वर्जन होता है जो रोज़ दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डर के कारण दरवाज़ा नहीं खोलते। आज अगर तुमने तय कर लिया कि तुम अपने सोचने का तरीका बदलोगे, अपने शब्द बदलोगे, अपनी आदतें बदलोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, बिना शोर के, बिना ताली के, लेकिन अंदर से। और एक दिन जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम इतने अलग कैसे बन गए, तो तुम्हारे पास कोई जादुई जवाब नहीं होगा। तुम बस इतना कहोगे कि मैंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया, मैंने अपने दिमाग को दिशा दे दी, मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चुना। और यही है सोचो और पाओ का असली मतलब। कोई चमत्कार नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ साफ सोच, गहरा विश्वास और लगातार लिया गया एक्शन। क्योंकि अंत में ज़िंदगी तुम्हें वही देती है जिस पर तुम सबसे ज़्यादा यकीन करते हो। और अगर आज से तुमने खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया तो समझ लो तुम्हारी जीत शुरू हो चुकी है।
और अब इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी परत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ समझ में आ गया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन सच इसके उल्टा है। जब तुम्हें समझ आने लगता है तो ज़िंदगी तुम्हारी परीक्षा और गहरी लेती है, क्योंकि अवेयरनेस आने के बाद एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब हर बार जब तुम टालोगे तुम्हें अंदर से चुभेगा, और यही चुभन तुम्हारे बदलने का संकेत है, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी वही सही काम करते हो जो तुम सबके सामने करने का दावा करते हो, वहीं कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर ही डेस्टिनी लिखता है। दुनिया तुम्हें तब नहीं पहचानती जब तुम शुरुआत करते हो। दुनिया तुम्हें तब पहचानती है जब तुम थक कर भी रुके नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है। उसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई तारीफ नहीं होती, लेकिन वही कंसिस्टेंसी एक दिन तुम्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां लोग कहते हैं कि तुम ओवरनाइट सक्सेस हो, जबकि तुम जानते हो कि हर रात तुमने खुद से लड़ाई लड़ी थी, अपने डाउट से, अपने डर से, अपने पुराने हैबिट्स से। और अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारी ज़िंदगी का लेवल कभी भी तुम्हारी नॉलेज से ऊपर नहीं जाएगा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी के लेवल तक ही जाएगा। तुम अपने आप को अंदर से कौन मानते हो वही बाहर दिखेगा। इसलिए अगर तुम बार बार खुद को स्ट्रगल वाला इंसान मानते रहोगे तो तुम्हें स्ट्रगल ही मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को लर्नर, बिल्डर, क्रिएटर मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे। तुम कम कंप्लेन करोगे और ज़्यादा क्रिएट करोगे, और क्रिएशन हमेशा पेन से होकर निकलती है। इसलिए अगर आज तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है, कन्फ्यूजन है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम ट्रांजिशन में हो, पुरानी पहचान टूट रही है और नई बन रही है। और ये फेज़ सबसे अकेला होता है, क्योंकि इस स्टेज पर ना पुराने लोग समझते हैं, ना नए लोग मिलते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहाँ असली लोग बनते हैं। और अगर तुम यहाँ टिक गए, अगर तुमने खुद पर भरोसा बनाए रखा, अगर तुमने रोज़ अपने दिमाग को सही दिशा दी, तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट ही तुम्हारा प्रूफ होगा। और तब तुम किसी को मोटिवेट करने के लिए बोलोगे नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी खुद एक मैसेज बन जाएगी। और यही इस पूरी कहानी का आखिरी सच है कि सोचो और पाओ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने दिमाग की, अपने समय की और अपनी ज़िंदगी की। और जिस दिन तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर ली, उसी दिन से तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। और अब अंत में कुछ भी नया समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, बस तुमने उसे अनदेखा किया। तुम जानते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए और किस दिशा में चलना चाहिए, लेकिन तुमने डर, आलस और सुविधा को चुन लिया। और यही वो पल होते हैं जहां ज़्यादातर जिंदगियां चुपचाप हार मान लेती हैं, क्योंकि हार हमेशा शोर से नहीं आती, हार ज़्यादातर खामोशी में आती है। जब इंसान हर दिन खुद से कहता है कल कर लूँगा, और वही कल पूरी ज़िंदगी बन जाता है। इसलिए अब कोई मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी वीडियो, किसी किताब, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं है। असली लड़ाई उस पल में है जब कोई देख नहीं रहा होता और तुम्हें खुद से फैसला लेना होता है कि तुम वही करोगे जो आसान है या वही करोगे जो सही है। क्योंकि सही रास्ता हमेशा शांत होता है, वहाँ भीड़ नहीं होती, तालियां नहीं होती, लेकिन वही रास्ता तुम्हें वो इंसान बना देता है जिस पर तुम्हें खुद को देखकर शर्म नहीं आती। और अगर आज इस आवाज़ को सुनते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो समझ लो कि ये स्क्रिप्ट काम कर रही है, क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। वो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरता है और फिर तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। अब तुम्हें किसी प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ी कसम की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा फैसला काफ़ी है। अगली बार जब तुम्हारा मन टालने का करे, तब भी तुम वो काम करोगे जिसे तुम टाल रहे हो, क्योंकि यही एक फैसला तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। और एक दिन जब सब शांत होगा, जब कोई तुम्हारी कहानी नहीं जानता होगा, तब तुम्हें अंदर से पता होगा कि तुमने खुद को धोखा नहीं दिया। तुम भागे नहीं, तुम रुके नहीं, तुम खड़े रहे,
और यही जीत है। कोई ट्रॉफी नहीं, कोई शोर नहीं, बस रात को सोते वक्त खुद के साथ शांति। और अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी आग बची हुई है। और आग को हवा की ज़रूरत नहीं होती, बस एक चिंगारी काफ़ी होती है। और आज वो चिंगारी तुम्हारे अंदर छोड़ दी गई है।